हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो एचपीआरसी द्वारा एचपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया था, उसी के अकॉर्डिंग ही आज मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख देख सकते हो। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट की सेक्शंस वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है क्वेश्चन और टॉपिक्स में आपको उन वीडियोस में लेके आया हूँ। आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस ज़रूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्यूटर के, जो HPRCA द्वारा जारी किया गया था एचपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोला गया कि CPU स्टैंड्स फॉर। तो CPU का जो फुल फॉर्म होती है वे क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो CPU की जो फुल फॉर्म है वे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और CPU को आपने याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो CPU को ही कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। इसे सेंट्रल प्रोसेसर भी कहा जाता है, लेकिन कॉमनली जो है इसे प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये CPU की फुल फॉर्म है। और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है इसे। और इसे सेंट्रल प्रोसेसर, CPU को सेंट्रल प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कॉमनली जो है इसे प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि विच यूनिट परफॉर्म कैलकुलेशंस। तो कौन सा यूनिट जो है वो गणना करता है कंप्यूटर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, भी आपका ऑप्शन नंबर बी है। ALU जो है वो आपका कैलकुलेशन यूनिट की जो है वो गणना करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं ALU की फुल फॉर्म क्या होती है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपने नोट कर लेना है। ALU की जो फुल फॉर्म है वे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्या करता है, कैलकुलेशन का जो काम है वे ALU करता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि CU स्टैंड फॉर। तो CU का जो पूरा नाम है वे क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंट्रोल यूनिट जो है वो CU का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और जो कंट्रोल यूनिट होता है, इसके जो फंक्शंस होते हैं, इसका जो काम होता है, भी क्या क्या होता है। जैसे कंट्रोल फ्लो ऑफ डाटा, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है। जैसे फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू मेमोरी, ठीक है, इसका फंक्शन होता है ये। सेकेंडरी स्टोरेज टू मेमोरी, ALU टू मेमोरी, मेमोरी टू ALU, ये सभी जो है वो कंट्रोल यूनिट के फंक्शंस होते हैं। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि विच इज़ प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो किसे कहा जाता है, कौन सी मेमोरी जो है वो प्राइमरी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा, भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है रैम की, वे रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि वोलाटाइल मेमोरी रैम जो है वो कौन सी मेमोरी है। तो ये आपने याद रखना है, ये वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो रैम है, और इसकी जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और ये रैम जो है वो एक वोलाटाइल मेमोरी है। ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट कॉमन टाइप है ये मेमोरी की, जो कि कंप्यूटर में यूज़ होती है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं जो रैम के जो टाइप्स होते हैं। तो रैम के जो टाइप्स होते हैं वे होता है, एक डायनामिक रैम होता है, एक स्टैटिक रैम होता है। ये भी आपने याद रखना है। और जो
जो स्टैटिक रैम होती है वे फास्ट होती है डायनेमिक रैम से, ये भी आपने याद रखना है। तो रैम के जो दो टाइप के होते हैं, कौन से? डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, ठीक है। तो जो स्टैटिक रैम होती है वे डायनेमिक रैम से फास्ट होती है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, रोम क्या है? तो रोम, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है। रोम जो है वो एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रैम जो थी वे आपकी वोलाटाइल मेमोरी थी, रोम जो थी वो आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। अब बात करते हैं रोम के बारे में। तो रोम की जो फुल फॉर्म होती है, रोम की जो फुल फॉर्म होती है वह रीड ओनली मेमोरी होता है, ये भी आपने याद रखना है। और ये जो है एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ये भी आपने याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। रैम से या फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या फिर पूछ लेंगे कि रोम में आर का मतलब क्या है, ठीक है। तो आर का मतलब रीड है, रैम में रैंडम है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि विच मेमोरी इज़ फास्टेस्ट, तो कौन सी इनमें से कौन सी मेमोरी जो है वो सबसे तेज़ है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैशे मेमोरी जो है वे सबसे फास्ट है, ये कैशे मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैशे मेमोरी जो होती है वो फास्टर कोस्ट टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, जहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा जो है वो हम उसे स्टोर कर सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि 1 वाइट बराबर होता है, तो 1 वाइट इक्वल्स टू, तो 1 वाइट जो है वो आपका इक्वल होता है किसके बराबर? वे 8 बिट्स के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि विच इज़ इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस जो है वो कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी है। कीबोर्ड जो है वो आपका एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब मैं कुछ आपको इनपुट जो डिवाइस है उनके बारे में बताता हूँ, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है, ये आपने नोट कर लेने हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बार कोड रीडर, ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन हो गया, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर हो गया, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, किम्बॉल टैग रीडर हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया। ये कुछ एग्जांपल है इनपुट डिवाइस की, ये आपने याद रखना है। यहाँ से इनपुट आउटपुट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह मैं आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में बता देता हूँ कि आउटपुट डिवाइस जो है वो कौन कौन से हैं कॉमनली। तो आपने याद रखना है, मोनीटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर हो गया। ये जो है वो कुछ एग्जांपल हैं आउटपुट डिवाइस के। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि विच इज़ आउटपुट डिवाइस, तो अभी हमने डिस्कस किया था, मैंने आउटपुट डिवाइस आपको बताए थे। तो आपने बताना है आउटपुट डिवाइस जो है वो इनमें से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रिंटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बोला गया है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था। तो सीपीयू को जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच स्टोर्स डाटा परमानेंटली, तो कौन स्थायी रूप से डेटा जो है वो संग्रहित करता है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है। हार्ड डिस्क जो है, जो हार्ड डिस्क होती है वे डाटा को जो है वो परमानेंटली स्टोर करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ, तो रजिस्टर जो होते हैं वे किसका भाग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है। सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये पार्ट होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बाइनरी नंबर्स सिस्टम यूजर्स, तो बाइनरी संख्या जो प्रणाली उपयोग करती है कौन सा? 0 एंड 1। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ वोलेटाइल मेमोरी, अभी हमने डिस्कस किया था। रैम जो है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, रोम जो है वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगले प्रश्न चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एएलयू, तो एएलयू की जो फुल फॉर्म होती है वे क्या होती है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि विच कंट्रोल ऑल ऑपरेशन, सभी कार्यों को जो है वो कौन नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल यूनिट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सीयू जो है कंट्रोल यूनिट जो है वो सभी ऑपरेशंस को जो है वो कंट्रोल करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी एग्जाम्पल, तो आपने सेकेंडरी मेमोरी का जो एग्जाम्पल है वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हार्ड डिस्क जो है वे आपका सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच डिवाइस स्कैन्स डॉक्यूमेंट्स, कौन सा उपकरण दस्तावेज स्कैन करता है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। नाम से ही क्लियर है, स्कैनर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। विच कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग, तो डिजिटल को एनालॉग में कौन बदलता है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डैक जो है यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। डैक की फुल फॉर्म होती है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एडीसी की एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्लॉक स्पीड मेजर्ड इन, तो क्लॉक स्पीड जो है वो किस में मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। हर्ट्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच इज़ स्टोरेज डिवाइस, तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? आपको पता है पेन ड्राइव जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। विच मेमोरी इज इनसाइड सीपीयू, तो सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी होती है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। रजिस्टर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रजिस्टर जो है वो सीपीयू के अंदर एक मेमोरी होती है। अगले प्रश्न चलते हैं। विच इज़ नॉट इनपुट डिवाइस, कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोनीटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, मोनीटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि विच इज़ नॉट आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। कीबोर्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। मेन मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड, तो मेन मेमोरी को जो है वो क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी जो है वो भी कहा जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। बिच मेमोरी इज़ रीड ओनली, तो रीड कौन सी मेमोरी जो है जिसे जो रीड ओनली है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है नाम से ही क्लियर है, रोम, यानी कि रोम की जो फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच पार्ट स्टोर्स इंस्ट्रक्शन, निर्देश कहाँ संग्रहित होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। मेमोरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेमोरी पार्ट जो होता है वो स्टोर्स करता है इंस्ट्रक्शंस को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच इज़ अ फास्टेस्ट स्टोरेज, सबसे तेज स्टोरेज जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। रजिस्टर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये फास्टेस्ट स्टोरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ ऑप्टिकल स्टोरेज, कौन ऑप्टिकल स्टोरेज है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। सीडी या एससीडी और डीवीडी जो है वे आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच डिवाइस डिस्प्लेज आउटपुट, तो आउटपुट दिखाने वाला जो उपकरण होता है डिस्प्ले, कौन डिवाइस जो है वो डिस्प्ले आउटपुट को डिस्प्ले करता है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है भी आपका ऑप्शन नंबर बी है। मॉनिटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैशे मेमोरी इज़, तो कैशे मेमोरी जो है वो आपको पता है ये कैसी मेमोरी है? ये फास्ट मेमोरी है। पहले भी हमने ये क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच स्टोर्स टेम्परेरी डाटा, तो टेम्परेरी डाटा जो है वो स्थायी डाटा जो है वो कौन रखता है? क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है भी आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन बी रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो आपका स्टोर करता है टेम्परेरी डाटा को। अगले प्रश्न चलते हैं। विच इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, तो पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो कौन सा है? नाम से ही क्लियर है, आपको पता है जो कौन सा डिवाइस जो है पॉइंट आउट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। माउस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। विच इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू जो है वो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग डिवाइस है।
अगले प्रश्न चलते हैं, विच मेमोरी लॉस डाटा व्हेन पावर ऑफ। तो बिजली जाने पर कौन सा डाटा जो है वो मिट जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी है, रैम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, जब लाइट चली जाती है तो जो डाटा होता है वे लॉस हो जाता है, मिट जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, विच इज़ यूनिट ऑफ डाटा। तो डाटा का जो यूनिट होती है वे क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है। विट जो है वे आपकी डेटा की इकाई होती है, यूनिट होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ये चार ऑप्शंस में सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट यूनिट है मेमोरी की वे कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टीबी यानी कि टेराबाइट। उसके बाद टेराबाइट के बाद आपकी टेराबाइट के बाद जीबी यानी कि गीगाबाइट, उसके बाद आपकी एमबी मेगाबाइट, ठीक है, और उसके लास्ट में होती है केबी यानी कि किलोबाइट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं, विच कन्वर्ट्स इनपुट टू आउटपुट। तो इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वे कन्वर्ट करता है इनपुट टू आउटपुट, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच इज़ फर्मवेयर स्टोर्ड इन। तो सॉरी फर्मवेयर जो है वो कहाँ संग्रहित होता है। विच इज़ फर्मवेयर स्टोर्ड इन। तो फर्मवेयर जो है वो आपका स्टोर होता है आपका रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच इज़ इंटरनल मेमोरी। तो कौन सी आंतरिक मेमोरी है। इंटरनल मेमोरी आपने बताना है। इंटरनल मेमोरी जो है वो आपकी रैम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो आपकी इंटरनल मेमोरी है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच इज़ एक्सटर्नल मेमोरी। कौन बाहरी मेमोरी है। तो एक्सटर्नल मेमोरी बताना है आपने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भी आपका ऑप्शन नंबर सी है। हार्ड डिस्क जो है वो आपकी एक एक्सटर्नल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच इज़ नॉन वोलेटाइल। तो कौन स्थायी स्मृति है। नॉन वोलेटाइल आपने बताना है। क्वेश्चन हमने कई बार अभी ये डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो है वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच इज़ सिस्टम बस कंपोनेंट। तो सिस्टम बस का जो भाग है वे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर है ये है, डेटा बस जो है वे आपका सिस्टम बस कंपोनेंट है, सिस्टम बस का ये भाग है। अगले प्रश्न चलते हैं, विच बस कैरीज एड्रेस। तो एड्रेस ले जाने वाली जो बस है वे कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, एड्रेस बस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपकी एड्रेस ले जाने वाली बस है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, विच बस कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स। तो कंट्रोल सिग्नल कौन ले जाता है। विच बस कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, कंट्रोल बस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच इज़ इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो कौन इनपुट आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, टच स्क्रीन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विच इज़ कैशे लेवल क्लोजेस्ट टू सीपीयू। तो सीपीयू के सबसे पास कैश स्तर जो है, विच इज़ कैशे लेवल क्लोजेस्ट टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, L1 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, विच स्टोर्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड डाटा। तो अक्सर उपयोग डाटा कहाँ रहता है। तो विच स्टोर्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड डाटा जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैशे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं, विच इज़ सेकेंडरी स्टोरेज। तो द्वितीयक स्टोरेज कौन है, सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा है। क्वेश्चन जो है वो आपको देख के ही पता लग जाना चाहिए इसका आंसर। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो आपका हार्ड डिस्क है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 जो हो आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया कि विच इज़ यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज। स्थायी संग्रहण के लिए क्या उपयोग होता है। तो विच इज़ यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज के लिए जो यूज़ होता है वे आपका हार्ड डिस्क होता है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन
टोटल 50 क्वेश्चन जो है आज हमने डिस्कस किए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो HPRC एंड HP पटवारी एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग आज हमने 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। जो मैंने आपको आगामी HPRC का पटवारी एग्ज़ाम हो गया और अदर भी JYT एग्ज़ाम हो गया, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की जो ऑफिशियल सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको वहाँ पर वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो बस आपने प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस ज़रूर ज़रूर देखनी है और शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो है वो आपने ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि उससे क्या होता है रिवीजन के टाइम जो है वो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प जो है वो आपसे आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये जो वीडियो है वो अगर आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना जो भी HPRC के HP पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आगे भी मैं आपके लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही अदर सेक्शंस की वीडियोस भी लेके आऊँगा। तो बस अपने चैनल पे बने रहना है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आसपास में जो भी HPRC के पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी इस चैनल को जो है वो ज़रूर शेयर कर दें। इससे जो है वो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो एग्ज़ाम में मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।